नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन एक और बाबा फिर इस फहरिस्त में, जो एक नामों की फहरिस्त थी, उसमें जुड़ गए हैं। फलारी बाबा। फलारी बाबा का अपना एक बड़ा कद, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी, और बड़ा उनका एक कहें कि भक्तों का उनका अपना भी एक ऑरा है। और शायद यही बड़ी वजह हो सकती है कि जो चर्चाएं इससे पहले रही हैं कि राजनीति और बाबाओं का गठजोड़ भक्तों के बड़े सैलाब की वजह से जुड़ता है। और फलारी बाबा पे भी एक युवती ने आरोप लगाया है कि उनका रेप किया गया और फिलहाल बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल यहां पे यह है कि आस्था एक अपनी जगह है, लेकिन जब अति होती है तो अंधविश्वास कहलाती है। और शायद यही बड़ी वजह है कि अंधविश्वास में डूबने की वजह, जब अंधापन दिखता है तो कोई भी अंधे आदमी को रास्ता दिखाने के हम सोच सकते हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखाया जाता, उस अंधकार में आप डूबते चले जाते हैं। तभी वो जो कर्म है, मैं ये नहीं कहता कि सारे बाबा ऐसे हो सकते हैं, तभी राम रहीम, आसाराम जैसे बाबा सामने आते हैं। हम आपको हमारे आज के एजेंडे का पूरा मजमून आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ है, विजय जी हमारे साथ में हैं, और भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। और आप पहले एक बार जरा देखिए आज के एजेंडे को और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हाल ही में बाबाओं की सीरीज में राम रहीम, आसाराम, रामपाल, राधे मां के बाद अब फलारी बाबा चर्चाओं में हैं। पहले इनके पूजनीय नामों की चर्चा होती थी और आजकल उनके पर्दे के पीछे होने वाले कामों पर बहस हो रही है। बाबाओं के उदाहरण और भी कई हैं, जिन पर नजर डालें तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे। इन बाबाओं के अंधविश्वास में आकर लोग भूल बैठते हैं कि ये आस्था नहीं है जिसमें डूबने के बाद केवल अंधकार ही मिलता है। दान दक्षिणा का तो कोई पैमाना ही नहीं होता। बाबाओं के तथाकथित भक्तों को वोट बैंक बनाकर राजनीतिक पार्टियां भी मजे लूटती हैं। सरकार की तरफ से भी इनकी खूब खातिरदारी की जाती है और यही वजह है कि सरकारें भी अब सब कुछ जानते हुए मौन धारण कर लेती हैं। सबके हर एक के इंसान के अंदर दुख होता है, दर्द होता है, और अब उस सबसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। जब कहीं पे हमको ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे उस बाबा के पास जाओ, उनके पास जाने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तो जो आम इंसान होता है वो चाहता है कि कहीं इनके पास जाने से हमारा दुख दर्द ठीक हो जाए। और बाबा कहते हैं 50% की ठीक है, मेरे कहने से ठीक हो जाएगा। जब इन बाबाओं के पाखंड का खुलासा होता है तो ये जाते हैं सलाखों के पीछे। देश में अंधविश्वास का रोचक पहलू ये है कि आए दिन नए खुलासे होने के बावजूद भी ये अंधभक्त कोई सबक नहीं लेते। देश में सभी संत ऐसे हों ऐसा नहीं है, लेकिन आस्था को आस्था तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। ऐसे तथाकथित बाबाओं का दुस्साहस तब और बढ़ता है जब धर्म की आड़ में डूबे अंधभक्त बाबाओं को भगवान मान बैठते हैं। जब बाबाओं के दरबार में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है तो राजनीतिक दलों की नजरें भी इन आश्रमों पर आ टिकती हैं और यही बड़ी वजह है कि बाबाओं और राजनीति का गठजोड़ हो जाता है। ऐसे में तथाकथित बाबा सरकार और सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझने लगते हैं। तभी हमारे समाज में पनपते हैं राम रहीम, आसाराम और फलारी बाबा जैसे लोग। इनके दरबारों को राजनेताओं और बड़ी हस्तियों से आश्रमों को चंदा मिलता है और अंधभक्ति का समर्पण का परिणाम होता है कि ये बाबा ज्ञान देने के साथ साथ अस्मिता लेने का भी काम करते हैं। ये हाल पूरे देश में चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकारें इस पर लगाम लगाने की कवायद क्यों नहीं कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
चले, आपने देखा सारा, यही बड़ी वजह है कि जब आप अंधविश्वास में डूब जाते हैं, आस्था कुछ जगह, आस्था आपका अपना एक किसी के प्रति अपना लगाव, धार्मिक जो लगाव होता है आस्था भी कहते हैं, लेकिन जब आप उसके अति में चले जाते हैं और सिर्फ ऐसे देखिए भगवान भगवान होता है, इसी धरती पे पैदा हुए हैं एक मनुष्य हैं, वो अपने कर्म से साधु बनते हैं और साधु आस्था के प्रतीक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब आप अंधविश्वास में चले जाते हैं तो वो अति भी होती है। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में। जोशी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समय रहते बाबाओं के कार्यकलापों पर प्रशासन का या सरकारों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? देखिए, इसमें सरकार का और प्रशासन का ध्यान जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे साधु महात्मा हैं, इनके ऊपर प्रशासन को निगरानी रखना बड़ी परेशानी की बात है, इतना वो ध्यान नहीं रख सकते। जहां तक सवाल है कि हाँ, जो यहाँ का आईबी सेक्टर है, जो प्रशासन से संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, वो इन सब चीजों की जानकारी कर सकता है, लेकिन भावनाएं जो आप बता रहे थे, भावनाओं से संबंधित ये सारी प्रक्रिया चलती है, इसलिए घर परिवार के सदस्य भी इस चीज को बताने में गुरेज करते हैं, इसको छुपाते रहते हैं। जैसे बाबा राम रहीम के बारे में भी इस तरह की बात थी कि लड़की ने कहा साहब वो बाबा हमारे साथ ऐसे करते हैं, तो माँ बाप ने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो ये जो चीजें आ रही हैं, ये चीजें प्राचीन काल से चली आ रही हैं, क्योंकि ये अभी की नहीं है, ये समय से चली आ रही है। लेकिन अभी ज्यादा कैसे हो गई कि जो संचार माध्यम है, इन संचार माध्यमों की वजह से बाबा की क्वालिटी को बताया जाता है कि इस बाबा में ये क्वालिटी है, इस बाबा में ये क्वालिटी है, और पब्लिक उस ओर दौड़ती रहती है। एक व्यक्ति होता है जो बताता है बाबा एक भरतपुर से हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं और आपका क्या सवाल है बताएं एक बार। मैं सर दिनेश चंद शर्मा भरतपुर से बोल रहा हूँ सर। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा सर, भरतपुर से बोल रहा हूँ मैं। जी बताएं दिनेश जी। ये सर जो बाबाओं के प्रति जो इनके खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दिनेश चंद शर्मा भरतपुर से बोल रहा हूँ सर। बताएं, अपना सवाल बताएं आप। मैं सर जो बाली बाबा जो हैं जी, आपकी आवाज आ रही है, बताते रहिए, समय बहुत कम है, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं। नहीं आ रही सर। आपकी आवाज हमें आ रही है, आप हम चलिए, भरतपुर से कॉलर थे। जी जोशी साहब, मैं जो जहां तक समझ पा रहा हूं वहां तक वो ये कहना चाह रहे हैं कि अलवर के जो फलारी बाबा थे उनके प्रति काफी आस्था थी और विश्वास नहीं हो रहा है कि फलारी बाबा भी ऐसा कर सकते हैं। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में जिस तरह से सभी लोगों का वेरिफिकेशन होता है, इसी तरह से सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और बारीकी से उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर प्रशासन को अब एक सेल बनाना पड़ेगा इसका अलग से, अब तक तो थानी बाबाओं पे ध्यान रखने का, लेकिन मैं समझता हूं जो चीजें रोज आ रही हैं उनसे अब सरकार को एक सेल बनाना पड़ेगा कि बाबाओं का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उनके आचरण का ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग उनके नजदीकी हैं उन लोगों से सीआईडी के तौर पर पुलिस पूछताछ करेगी और फिर बाबाओं को प्रारंभिक स्तर पर रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी स्तर पर जैसे राम रहीम में फलारी ऐसे हो गए हैं तो उससे जनता को और जन भावनाओं को ठेस बहुत पहुंचती है। जी जोशी साहब, आपका कहना है कि जिस तरह से आज किराएदार या कर्मचारी का वेरिफिकेशन करवाया जाता है उसी तरह से अब आवश्यकता यह है कि इससे अदरवाइज नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका आश्रम है, कौन लोग आते जाते हैं, कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल वेरिफिकेशन ये होना चाहिए। आपको मैं ये बताऊं कि जितने अब तक पकड़े गए उसमें ब्राह्मण तो बहुत कम है, जो कि जिसका की पेशा है ये है वो तो बहुत कम है, दूसरी जाति के ज्यादा हैं। तो पता तो करो ये कहां से आए हैं, इनके माँ बाप कौन है, ये पहले क्या करते थे। अब आप बताइए कौन से बाबा हैं ऐसे, पहले क्या करते थे। अब बताओ मुझे इनका पता है आशाराम बापू का, ये जयपुर की सिंधी कॉलोनी में पीछे रहा करते थे, ये लोग जानते हैं। वो कहते हैं साहब यहाँ रहता था पीछे।
तो आपको इन सब चीजों की अगर वेरिफिकेशन कराई जाएगी तो आपको नए नए तथ्यों की जानकारी होगी। ये पब्लिक के सामने जब आप रखेंगे तो पब्लिक के दिमाग में से सब निकल जाएगा। सब ये भूत चढ़ा रहता है कि ये करते हैं वो करते हैं। अब निर्मल बाबा देख लीजिए, बाबा ये राधा माँ देख लीजिए। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि कुछ लोग जो इनकी परिधि से बाहर हैं वो तो इनके फेवर में है, जो परिधि के अंदर हैं वो इनके दोनों तरह के शब्दों के बारे में जानते हैं कि ये हमारे फेवर में भी हैं और कुछ लोग उनसे मिसयूज भी करते हैं। इस तरह की चीजें, अब जैसे राम रहीम का जो मान लीजिए दामाद ही समझिए जिसका इंटरव्यू आ रहा था, अब वो जो चीजें बता रहा है अंदर अखाड़े के बारे में पूरी जानकारियां दे रहा है। सही बात, बेटी तो दामाद क्या दे रहा है, वो क्या बता रहा है, उसकी जानकारी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। विजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या वजह है कि अब वक्त आ चुका है कि असली और नकली संत कौन है, इसके बारे में एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि एक तो बात है कि संतों के प्रति आस्था है और ये अब से नहीं है, सदियों से चली आ रही है। और आस्था के प्रतीक होते हैं, हर कोई उन्हें नमन करता है। रास्ते चलते भी अगर कोई साधु मिलते हैं तो हम उनसे झुक करके नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें आने लगती हैं कि बड़े बड़े आश्रम जो लोग भक्ति और एक आस्था के प्रतीक होते हैं, अगर वो इस तरह से खिलवाड़ करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी पे भी उंगली उठना लाजमी है और एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो जोशी साहब भी कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो उस महिला को और आज शायद प्रशासन सरकार को भी धन्यवाद है कि जो इसे गिरफ्तार किया है, वरना 3 दिन की जो स्थिति थी मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं अंदर तक। फलारी बाबा, मोहन भागवत जी, ये फोटो आ रही है जो गलत नहीं आ रही है, इनसे सबसे अगले का डायरेक्ट संबंध है। पिछले साल जयपुर में ये लाए थे यात्रा, तो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे RSS हो। मैंने एक बात पहले चैनलों पे कही है, ये जितने जो संत पकड़े जा रहे हैं ये सब हिंदू संगठनों के बनाए हुए संत हैं, तो ये अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। जबकि इस संत के लिए मैं ये कहूंगा विद्वान है, सब कुछ है। चिन्ह जीयर स्वामी जो इनका सबसे बड़ा है, उसका ये घनिष्ठ है। इस आदमी ने ये नहीं सोचा कि इस आचरण से चिन्ह जीयर स्वामी पे क्या असर पड़ा, जो आज की तारीख में रामानुज जी नगर बसा रहा, रामानुज सहस्त्राब्दी मना करके और बहुत भयंकर, जिसमें सोना चांदी मिला के मूर्ति लगा रहा है। इन बाबा ने खुद का स्वार्थ और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए रथ यात्रा घुमाई, जयपुर में आई, जयपुर में मैंने समर्थन किया, पूरे साथ घूमा, 2 साल तक रहा साथ। कहने का मतलब हमने वो धर्म का प्रचार हम साथ दिए, हमें ये पता थोड़ी ये आचरण भी सामने आ रहे हैं। जब कल ये आचरण सामने आया तो इस विषय में मैं छोटी छोटी 2-4 बातें कहूंगा कि मेरे पास गत वर्ष से ये सारी चीजें आ रही थी, लेकिन इस बाबा की पहुंच इतनी थी कि उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा था, ना कोई उस पर कार्य कर रहा था। जैसे आश्रम चलता है, छात्र पढ़ते हैं, उन छात्रों को इतना मतलब सांदीपनी से पैसा मिलता है। 21 छात्रों को गत वर्ष इन्होंने निकाला, बाबा ने जब निकाला, इनके उत्तराधिकारी सुदर्शनाचार्य ने, जो इनका रिश्ते में भांजा है, उसने निकाल दिया। एक बच्चे के लिए मैंने कहा क्या आरोप है, बोले बीड़ी सिगरेट गुटखा खाता पीता है। अरे भाई इसके तो सुपारी का ही शौक नहीं है, ये मेरे पास 2004 से पड़ा है, मैं कैसे मानूं। लेकिन अगले सुनने को तैयार नहीं थे और जो रथ यात्रा को समर्थन दिया उस बालक के लिए दिया। उज्जैन में गया सांदीपनी, जो हमारे सांदीपनी यहाँ जयपुर की अकादमी जो ये पैसा देते हैं, केवल सरकारी पैसे को लुटा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। 1 मिनट उस चीज को 1 मिनट क्लियर नहीं कर रहे। सांदीपनी से अनूप जी अधिकारी डायरेक्ट फोन करके कह देता है बाबा को, और बाबा उसके बाद कहता है कि नहीं लूंगा इसको। तो ये तो दादागिरी हो गई ना तुम्हारी, मतलब मद आ गया ये तो। इतनी चीजें, और आपको मैं बहुत जानकारियां देना चाहता हूं, अगर 1 मिनट का समय मैं तो सिर्फ इतनी से चाहता हूं बात, क्योंकि हम मुद्दे पे आना चाहते हैं। मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में अब बाबाओं का वेरिफिकेशन होना चाहिए? होगा, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है। बाबाओं का वेरिफिकेशन ऐसे नहीं, ये इसका जवाब मेरा ये है, एक धार्मिक ट्रस्ट होता है और एक होता है राजनीतिक ट्रस्ट। जो राजनीति के ट्रस्ट है और धार्मिक ट्रस्ट है, इन दोनों को चंदे की छूट होती है। पहली बात, ये बाबा इसलिए बन पाते हैं कि ये वोटरों के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको। राम रहीम भी इसीलिए इस्तेमाल था, अलवर है तो वो भी इसीलिए इस्तेमाल है। तो कहना मेरा ये है कि ये खुद के स्वार्थ के लिए ये नहीं देख रहे कि जनता के साथ क्या अत्याचार हो रहा है,
उस पर भी ध्यान देने की योग्य बातें थी जिनको इन्होंने नकारा। लेकिन आज इनको वापस धन्यवाद इस बात का है कि इतनी बड़ी पहुंच पे मैं 3 दिन ये इंतजार कर रहा था बाबा को ये नहीं करेंगे गिरफ्तार। आप सुनिए, नाबालिग बच्चे होते हैं हमारे आश्रमों में जो पढ़ते हैं, जो 8 वर्ष से आते हैं, जो 15-20 वर्ष के होते हैं, इनके एक होता है रामानुज के तो शंख और चक्र होता है और रामानंदी के तीर कमान होता है, उसका निशान यहां लगाया जाता है बाजू पे। आप ये बताएं, ये इनकी परंपरा है, मैं परंपरा का विरोध नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन क्या नाबालिग बच्चे के आपको लगाने का किसने अधिकार दिया? जब 50 वर्ष का आदमी हो जाता है वो कहता है मैं आश्रम के अधीन हूं, मेरे लगा दिया जाए, उसके बाद भी वो इनसे वेरिफिकेशन लिखवाते हैं, उसके बाद लगाते हैं। आज इनके कई बच्चों के मैं बता दूंगा और अभी और कई राज उजागर होने वाले हैं। ये बस आज बाबा गिरफ्तार हुआ है, इसके बाद कई सारी चीजें आएगी। लेकिन एक सवाल है मेरा, सेकंड, जब एक घटना करके सामने इस तरह से आती है तो संत समाज कुछ विचार करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? संत समाज अपनी जगह सही है श्रीमान, ये मनुष्य जीवन है, इसका कोई पता नहीं है कब मन बदलता है, कब क्या कर देता है व्यक्ति। एक बात तो यह है। दूसरी बात, इनको अलवर में लाने वाले शिव कुमार भारद्वाज थे जिन्होंने इनको छत्तीसगढ़ से अलवर लाके बिठाया। विजय जी, आप ही से सवाल है, दिनेश कुमार हैं भरतपुर से, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि लड़की को सुरक्षा नहीं दी जा रही है और लड़की को अगर सुरक्षा दी गई होती तो अब से पहले ही ये कार्रवाई हो चुकी होती। ऐसे क्या लगता है दिनेश जी, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सुरक्षा नहीं दी गई है? जब वो लड़की आती है उसके साथ में डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी उसके साथ होते हैं, बाकायदा जगह को तस्दीक कराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो मुझे लगता है ये सुरक्षा ही है। जी दिनेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कि मैंने कल न्यूज देखा था राहुल जी का, एसपी साहब का। हेलो, हाँ जी जी, आज सुन रहा हूं मैं, बताइए। राहुल जी एसपी साहब का बयान सुना था कि लड़कियों को खतरा नहीं है। जब लड़की वहां से चल रही है तो लड़की बोली मुझे जान माल का खतरा है सर। ऐसे बाबाओं की अपन को छानबीन करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलता है, ये नहीं मिलना चाहिए। आप सही फरमा रहे। योगेंद्र जोशी साहब ने यही बात कही थी। अब वक्त आ चुका है कि जब तस्दीक क्यों नहीं होनी चाहिए, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, एक सेल बनना चाहिए। देखिए, कानून में तब्दीली जब की जाती है समय के अनुसार की जाती है, डिमांड क्या है वक्त की वैसे ही की जाती है। और मैं कहूंगा ये सच्चाई है कि इनका अपना एक एक्सपीरियंस है कि जब नौकरों की घटनाएं होना शुरू हुई तो प्रशासन ने कहा कि नौकरों की तस्दीक होनी चाहिए, संबंधित थाने से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर बाबाओं का भी होता है तो मुझे लगता है कि कोई सच्चा साधु हो तो उसको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। विजय जी, मैं क्योंकि समय कम रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ का जवाब दे दीजिए कि दिनेश जी को अवगत है या नहीं मुझे मालूम नहीं। जो बच्ची के पिता हैं वो वहां पे ट्रस्टी है, वहां पे ट्रस्टी है। आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो मजबूती से कदम उठाए, उनके 2-3 बच्चियां हैं और उन्होंने पहली सैलरी बाबा के भेजी है, गलत नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैं यहाँ एक प्रश्न जरूर कहूंगा, ना मैं बाबा को गलत मान रहा हूं ना मैं बच्ची को, क्योंकि नाम दोनों को ही मैं गलत नहीं मान रहा। इसका मेरा सार्थक जवाब है, फलारी बाबा महंत मोहनदास अखाड़ा परिषद के जो ट्रेन में से गायब हुए, इन सब के लिए सरकार को यह करना चाहिए, इन पे केवल सीबीआई जांच करवाए। दूध का दूध पानी का पानी, जो सही है उसको वो बचेगा। आज आप मेरे पे करवाओ, अगर मैं गलत हूं तो अपने आप आ जाऊंगा। तो वो सीबीआई जांचें होनी चाहिए इनके लिए, ये नहीं राई भतीजावाद खत्म हो जाए। राजस्थान पुलिस कर रही है। मुझे लगता है कि सीबीआई में जो अधिकारी हैं अलग अलग स्टेट्स के गए हुए ऑफिसर्स ही हैं, तो राजस्थान पुलिस की जो विंग वहां पे कर रही है, अभी भी हमको भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे? ये इसलिए नहीं है कि इन बाबा की पहुंच बहुत अच्छी है और आज अगर आप कहोगे तो हमारे पास वो सबूत है, लेकिन हम नहीं चाह रहे इन चीजों को, क्योंकि धर्म की मर्यादा भी हम देख रहे हैं। वो सबूत है कि ये सुदर्शनाचार्य जो बैठा है ये बिल्कुल गलत आदमी को बैठा है, खुद का भांजा है, ये बीच में बग गया था, छात्र इसको ढूंढ के लाए। चले, अलवर से ही कोई कॉलर है, अलवर से कोई कॉलर हमारे साथ में जुड़े। जी बताए, अपना नाम बता दीजिए और अपना सवाल बताइए आप। सर ये पूछ रहा हूँ, जो बाबा लोग है ना, बाबा लोग जो पकड़वाते हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, ये जो बाबा लोग हैं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? जी
बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इसी वजह से ये बेल बढ़ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बाबाओं को फुल राजनीतिक संरक्षण, और सबसे बड़ा तो आज की सरकार का मिल रहा है। केवल सरकार ने यहाँ शालीनता दिखाई है, वरना सरकार खुद अगर 125 मंदिर तोड़ेगी, 27,000 गायें मरेगी, तो फिर बाद में कौन इनको विश्वास करेगा? लेकिन विजय जी, आप ये बताइए, विश्वास तो जनता को दिलाने के लिए अगर सरकार का दखल होता तो फलारी बाबा को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये मजबूरी में किया है साहब, क्योंकि मैं हर चैनल पे बोल रहा हूं कि ये जो संत, चाहे राम रहीम को लो चाहे कोई लो, इनको हिंदू संगठन पनपाते हैं। 5 आदमी आज मेरे साथ छोड़े जाते हैं, वो प्रचार करते हैं, कल 500 होते हैं, परसों 5,000 होते हैं। चले, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं अर्चना जी से बात करना चाहूंगा। अर्चना जी, सवाल मेरा ये है कि एक राजनीतिक संरक्षण और बाबा, इनका गठजोड़ की बात निकल करके सामने आ रही है, और यही बड़ी वजह है कि जब लगता है राजनीतिक दलों को कि बाबा के पास में शान शौकत के अलावा बड़ा एक कुनबा उसके भक्तों का भी है जो हमारे चुनाव में काम आ सकता है, और जब ये लगता है तो बाबाओं को गलतफहमी ये होने लगती है कि जब सरकार हमारे साथ है तो हम प्रशासन और सिस्टम से भी ऊपर हैं। शायद यही वजह है कि आसाराम जी हों, चाहे राम रहीम महाराज हों, चाहे फलारी बाबा हों, सब तभी पनपते हैं। योगेंद्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके पास एक बड़ी फॉलोअरशिप होती है, और फॉलोअरशिप के साथ जब इनका इतना महिमा मंडन हो जाता है, तो चूंकि पूरा भारत देश ही ऐसा है कि हमारी सनातन पद्धति ऐसी रही कि हमारी आस्था। अर्चना जी, मैं माफी चाहूंगा, एक कॉलर नागौर से हैं जी, बताएं अपना सवाल बता दीजिए, मैं जवाब दिलवा दूंगा आपको। जी बताइए। देखिए सर, नागौर से बोल रहे हैं, योगेंद्र जोशी जी से है। ज्योति जी से सवाल है, ज्योतिषी जी से सवाल है, योगेंद्र जोशी जी से सवाल है मेरा। बताएं बताएं। कई बार शिकायतें होती है, आम आदमी बाबाओं की शिकायत करने से भी डरता है, और कई बार ये होता है कि शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो कैसे लोगों का विश्वास के साथ जो खिलवाड़ होता है उसकी गारंटी कौन देगा? चलिए, मेरे ख्याल में आपका सवाल वैसे योगेंद्र जोशी जी से होना चाहिए, लेकिन आप विजय जी से पूछ रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दिलवाऊंगा। मैं वापस चाहूंगा एक बार अर्चना जी से जो मेरा सवाल था उसका उत्तर लेकर के। आप देखते रहिए जन टीवी, मैं आपके सवाल का जरूर आपको अभी कुछ देर में जवाब मिलेगा। जी योगेंद्र जी, जो फॉलोवरशिप होती है, जो महिमा मंडन होता है, उसका निश्चित रूप से राजनीतिक जो लोग होते हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इनके माध्यम से हम उन लोगों के बीच पहुंच सकते हैं जिनके बीच आसानी से पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि आप इनके जब सत्संग होते हैं, इनके जब गैदरिंग्स होती हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से राजनेता वहां पहुंच करके अपनी बात को कह सकते हैं। और आप देखिए, ये तो एक प्रचलन में भी है कि हम कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है, चाहे किसी की मृत्यु पर की बैठक हो या किसी और फंक्शन में, तो नेताओं के लिए सुलभ होती है चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं इस पूरे डिबेट को इस मुद्दे पर नहीं लाना चाहती कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ वर्षों में ऐसे साधु संत जो है वो पब्लिक के डोमेन में आए हैं जिनके चरित्र को लेकर के आक्षेप लगे, और आक्षेप भी इस प्रकार के लगे जो एक तरह से कह सकते हैं जिस प्रवृत्ति के वो द्योतक बन रहे या जिसका प्रचार प्रसार कर रहे उस पर सबसे बड़ा कलंक है। आपको ध्यान होगा, आसाराम प्रकरण जब हुआ था उस समय हम सरकार में थे, और उस समय कितनी बड़ी फॉलोवरशिप थी उनकी, और एक समाज विशेष में मैं समझती हूँ कि एक ऐसा उद्वेलन था कि बाबा को जो इंडाइट किया गया, उन्होंने कहा कि गलत है, महिला के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे थे लोग। लेकिन एक बात से इन्होंने कहा आईबी के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि आप अगर ये प्रतीत करवाना चाहते हैं कि आप अपने जो कह सकते हैं कि अपने जीवन में त्याग की भावना के साथ और मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो फिर एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हो, उस पर आप खरे उतरिए, उसके बाद ये मान्यता मिलनी चाहिए। उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा करते हैं, सब धर्मों में ऐसा। आपने देखा अभी कनाडा में एक NRI डॉक्टर थे, उन्होंने चर्च के अंदर जिस प्रकार से मॉलेस्टेशन और यूँ कह सकते हैं बच्चों के साथ अब्यूज के मामले थे उसको उजागर किया, तो वहां की चर्च ने उन पर आरोप लगा करके और वो जो वहां से निकल के भारत आया और अब उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया। लेकिन भारत सरकार ने हस्तक्षेप करके, और आज शायद 75 साल की उम्र है उस व्यक्ति की। तो ऐसे में ये सभी धर्मों में जहां पर बहुत ज्यादा आपके पास कह सकते हैं पावर आ जाती है, और उसके बाद आप एक गलतफहमी के शिकार भी हो जाते हैं, उसके बाद इसका अति सर्वत्र वर्जित है। इसीलिए कहा गया है कि जब आपके अति। लेकिन अब आपको लगता है अर्चना जी वक्त आ चुका है अब ऐसा कि अब इस पे वास्तव में वेरिफिकेशन हो रास्ता, क्यों सरकारों की अपनी एक जवाबदेही है। ये बात सही है कि वोट बैंक एक अलग जगह है, लेकिन समाज में साधु समाज को भी और इस समाज को भी जो कलंकित करने का काम शुरू हो चुका है, मुझे लगता है इस पे कहीं तो लगाम लगानी होगी। चलिए, एक चित्तौड़गढ़ से एक योगेश जोशी साहब, जी बताइए। माफी चाहूंगा, आपको होल्ड करा दिया मैंने काफी देर, बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों
बाबाओं की जो तस्वीर सामने आई है उससे देशवासियों को काफी दुख पहुंचा है। पर इनको जो राजनीतिक संरक्षण पहुंच रहा है, ये राजनीतिक संरक्षण बंद होना चाहिए। राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, राजनेता इनको संरक्षण देते हैं, राजनेता इनके चरणों में लोग बंद होना चाहिए जी। चलिए, आप दोनों के लिए सवाल है, मनीष जी और अर्चना जी के लिए है कि अर्चना जी, आपका सवाल जवाब मैंने बहुत अच्छे से सुना है। वो उनका कहना है, योगेश जोशी जी चित्तौड़गढ़ से, उनका ये भी कहना है कि राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं हो तो सामने जो योगेंद्र जोशी जी बैठे हुए हैं, पुलिस और प्रशासन पे आम जनता का बहुत भरोसा है कि बाबाओं की लिस्ट जरूरत नहीं ऐसे सेल बनाने की, ईमानदारी से अगर काम सब लोग करें तो सब चीजें सामने आ सकती हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। का गठजोड़, ये गठजोड़ कैसे बनता है, इसकी वजह साफ है। जब लगता है कि बाबा का कुनबा बढ़ता जाता, बाबाओं का कुनबा कौन है, उनके फॉलोअर्स होते हैं। जब लगता है कि हजारों की संख्या में हो गए तो राजनीतिक दलों की निगाहें भी उन आश्रमों पर टिक जाती हैं कि बाबा हमारे काम आएगा। बाबा काम आए नहीं आए, लेकिन उनके भक्तों का वोट जरूर हमारे काम आएगा। और जब वोट काम आता है तो यही बड़ी वजह है कि राजनेताओं की लाइन लगती है वहां पे जाने के लिए, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। और एक नई बात नहीं करें, आप सबने अपने आंखों से देखा होगा, राम रहीम के भी यहां पे यही थे कि हमेशा उनके यहां किसी न किसी राजनीतिक दल को वहां जाकर के उनके नतमस्तक होना होता था और उनके फॉलोअर्स का वोट चाहिए था उनको, ताकि उनके अनुयायी उन्हें वोट कास्ट कर सकें। जब वोट मिलती है और उस वोट की वजह से सरकार बनती है, और जब सरकार में बैठे नुमाइंदों को लगता है कि मेरी सरकार में बाबा का बड़ा रोल रहा है, जब एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अगर जाकर के चरण वंदना करते हैं बिना बाबा के कैरेक्टर को पहचाने, वो बाबा फिर राम रहीम बनते हैं। यही बड़ी वजह है कि इस तरह की पोल जब कोई हिम्मत करके पीड़ित या पीड़िता जब सामने आती हैं, तब हम बहस करते हैं और चर्चाएं करते हैं, और तभी पता लगते हैं कि किस नेचर का बाबा है। यही बड़ी वजह है कि योगेंद्र जोशी जी ने इस चर्चा के बीच एक बात कही है कि अब वक्त आ चुका है। हालांकि किसी भी सरकार के लिए काम सहज नहीं होगा अगर करेंगे तो, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है कि किसी आश्रम की आप तस्दीक करा रहे हैं, उसकी आप छानबीन करा रहे हैं कि बाबा कौन है। बहुत मुश्किल काम होगा। वो किसी मौलवी की भी हो सकती है, दूसरे संतों की भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी हो चाहे, उनके लिए जांच होनी चाहिए कि बाबा का कैरेक्टर क्या है। अरे बाबा उचित है तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मनीष जी, बात यह निकल करके आ रही है कि बाबाओं का दुस्साहस तभी बढ़ता है जब राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिलता है। नहीं, बात ये योगेंद्र जी, राजनीतिक संरक्षण का तो कोई मतलब नहीं है। उनको आप कोई राजनीतिक नेताओं को भी आप बहुत वो मत मानिए, जैसे और लोग जा रहे हैं ऐसे वो भी जा रहे हैं। एक बात, जहां तक चुनाव होते हैं, कुएं में चुनाव होंगे तो राजनीतिक तो कुएं में भी जाएगा उसको वोट लेने, तो इसका ये थोड़ी सब कुएं में पड़ जाएंगे जाके। बात यह है कि वो कोई जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, सनातन धर्म है या भारत की विचारधारा है, जिसमें हमारे यहाँ पे त्याग तपस्या को महत्व दिया जाता है। लगता है कि इतने दिन भूखे रह लेता है, ये बिना खाए जीता है, ये आपके लिए काम करता है, ये राम का नाम लेता है, तो उसके प्रति आस्था बनती है। लेकिन आज एक बात तो साबित हुई है योगेंद्र जी की आत्मा परमात्मा होती है। ये जो सनातन धर्म की मान्यता है वो पुष्ट हुई है। 3 लोगों की आत्मा जागी तो परमात्मा ने काम कर दिया। अभी बहुत सी आत्माएं हैं जो अभी दड़बों में पड़ी हुई है, वो सब जागेंगी, और बहुत सारे लोगों को हलाले करने हैं। अभी बहुत चर्चों में क्या क्या हो रहा है, सब आत्माएं अभी दबी पड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों की आत्माएं जागी है वो उन्नत आत्माएं हैं, उन्होंने शिकायत करी है, प्रशासन ने काम किया है। राजनीतिक संरक्षण अगर होता तो ये होता ही नहीं, इसलिए ये बात मान लेना ये गलत बात है। दूसरी बात, जब तक जिंदाबाद हो रही है तो आप भी हाथ में हाथ मिलाए जा रहे हैं बिना बात। अभी ये बता रहे थे, हमने तो पहले ही कह दिया था, तो वो तो आपने कहा था। 3 आदमी और कह रहे थे जी अच्छे बाबा हैं, कोई कह रहा था खराब बाबा हैं। तो लेट द पीपल डिसाइड। नहीं, आपकी बात नहीं, जो आदमी विचार, वही तो कह रहा हूं। तो प्रचार क्यों करना है? जो सत्य है वो सत्य है। अगर आप किसी चीज का प्रचार करेंगे इसका मतलब ये है कि उसको परिचय की मोहताज है, वो जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, तपस्या करने वाले लोगों को प्रणाम करना चाहिए। हिंदू धर्म भी यही कहता है, सनातन धर्म भी यही कहता है, मुस्लिम धर्म भी यही कहता है, ईसाई धर्म भी यही कहता है। दया होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अब ये जो अकादमियों के पैसे में बात ही क्यों हो? कौन सी अकादमी, कौन से पैसे? बात ही खत्म। आपके जब तक मिल रहे तो दोबारा होंगे, भुगतेंगे बनाने के लिए, वो भुगतेंगे। अब आपका अपना स्वार्थ बोल रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो, आपको क्यों जरूरत पड़ी है? और राम का नाम लो, बात अलग विषय पे जा रहे हैं, अलग विषय पे जा रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को आपको निर्देशित करना पड़ जाए,
आप अपना प्रचार करना पड़ जाए तो आप माल बेच रहे हो। सबसे बड़ी बात है जब आपकी आत्मा की पुष्ट आवाज आएगी, ये क्या हुआ, आपको कहना पड़ेगा। मनीष जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये बात आपकी बात से एक बात तो नहीं हो, एक आप बताओगे कि हिंदू धर्म क्या होता है। मनीष जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जो धर्म के प्रति आस्था में जाता है, जिसका मन कमजोर होता है, वो ठगा जाता है। इसीलिए बड़ी बात राजनेता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये चीजें ओपन हो रही है। मनीष जी सुनिए, एक बार अर्चना जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा मनीष जी, यानी कि लोग अभी विश्वास जो है वो जागृत अब हो रहा है कि वर्तमान सरकार ऐसा वक्त है कि जब हमें हमारी बात कहने का अधिकार और हमें बात पूरी तरह से सुनी जा सकती है, प्रशासन मैनेज नहीं होगा, मतलब एक विश्वास जागृत हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं लोगों का, पहले नहीं हो पा रहा था ये। पुलिस प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा, कोर्ट पर विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा नहीं। आपका जो सवाल होगी हमारे चीजें निकल करके आ रही है। इतना कोई धर्म कमजोर नहीं होता है कि उसको किन्हीं लोगों के भरोसे वो चल रहा हो, वो तो अपने आप चलता है। ये शाश्वत धर्म है, ये सनातन धर्म है। मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूँ, आपका एक बयान अभी आया क्या है मनीष जी, आपका एक बयान आया कि वर्तमान में लोग खुलकर के सामने आ रहे हैं, यानी कि पहले दब जाते थे। निश्चित तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर परिवादी आके नहीं कहेगा तो दुनिया की कोई ताकत कार्रवाई नहीं करा सकती है। उसको कहना ही पड़ेगा, एग्रीव पर्सन को बताना ही पड़ेगा। अचानक आ रहा है, नो FIR, अब अचानक आ ऑफेंस, अब अचानक आ रहा है। अचानक मैं ये कह रहा, जिन लोगों की बढ़ गया है आत्मबल, उन लोगों ने अगर अपनी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भी सही बात है, हो सकता है वो झूठी और भगवान करे झूठी हो वो, मैं ये भी कहना चाहता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता। ये पक्की बात है कि जो परिवादी है उसको दबाया नहीं गया। कहूंगा जो हमारे संत और महंत हैं, उन लोगों को बड़े आश्रम और गाड़ी घोड़ों का क्या करना है, संत को तपस्या करनी है, कुटिया बना के तपस्या करे और तप से हम विश्व जन का उद्धार कर सकते हैं, न कि हम सरकार से जमीन लेके, किसी से गाड़ी लेके। नहीं, अभी आपको मालूम भी है विजय जी, राम सुखदास जी का एक फोटो तक नहीं है, उन्होंने कभी चित्र नहीं खिंचाया, ऐसे भी संत हुए हैं कई है। अर्चना जी पास में जाना चाहूंगा जी। राजनेता कब कलंकित होते हैं, जब ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आए तो बिना सोचे समझे उन बाबाओं के प्रति अपने बयान देते हैं। आपके अलवर जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रथम दिवस इस पर बयान देकर के और उस महिला को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वो तो किसी व्यक्ति को कुछ लगता होगा, मेरा ये मानना है किसी आदमी को जो लग रहा है वो कह रहा है, करना ही नहीं चाहती। बिल्कुल, ये राम रहीम या अन्य जो ऐसे साधु संत हैं, इनका जन्म कैसे होता है? ये लोग किसी न किसी गद्दी पर बैठते हैं और वो निश्चित रूप से वो गद्दी ऐसे महापुरुष की होती है जो इस काबिल होते हैं। उसके बाद ये लोग करते क्या है कि जो दलित तबका है, या यूं कह सकते हैं कि जिनका कोई स्टेट के माध्यम से कोई वेलफेयर नहीं हो पा रहा, वो इनको रिजॉर्ट के रूप में देखते हैं कि इनकी भावनाओं को, इनकी जो एप्रीहेंशंस है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। फिर ये अपने आप इसको कहते हैं फिटिश स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि ये उनको ही बताते हैं हमारे पास मैजिकल पावर्स है, हम सारे समस्याओं का निदान कर देंगे। अब वो निर्मल बाबा टीवी चैनल्स में बोल रहे हैं तुम अपनी जेब में काला रुमाल रख लो, तुम ये समोसा खा लो, ये गोलगप्पा खा लो, तुम्हारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और अब हतप्रभ होकर के, और विज्ञापन ही है वो, लेकिन आम जनता नहीं समझती कि वो विज्ञापन है। और उसके माध्यम हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसा है जो काला रुमाल अपनी जेब में रखता है, उसने खुद ने ये कन्फेस किया कि साहब मुझे निर्मल बाबा ने कहा था मेरा इससे उद्धार हो। यानी आपके 100 में से 1% किसी को सूट कर गया तो स्वतः ही निर्मल बाबा का प्रचारक हो। अब इस चीज में समस्या ये होती है कि जब महिलाओं के साथ शोषण शुरू होता है, मासूम बच्चों का दोहन होता है, दुष्कर्म होते हैं, उसके बाद जब पटाक्षेप होता है तो सबसे पहले आघात पहुंचता है आस्था के ऊपर। और हमारे देश में अब कहीं भी चले जाइए विश्व में, आस्था जो है अंधी होती है। और जब अंधी आस्था होती है तो आदमी खुद ब्लाइंड फोल्डेड माना जाता है और उसको विश्वास नहीं होता। आज भी राम रहीम के लोगों ने जिस प्रकार से पंचकुला को एकदम से युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित किया, वो इस बात का गवाह है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि राम रहीम ऐसा हो सके। अब धीरे धीरे जब खुलासे होंगे, लोगों की आस्था उसके प्रति खत्म होगी, तो उस समय व्यक्ति क्या होगा, वो राम रहीम नहीं कल्प्रिट माना जाएगा, व्यक्ति खुद छला हुआ महसूस करेगा, उसका विश्वास टूटेगा। और जब विश्वास टूटता है तो सबसे बड़ा नुकसान समाज का होता है। इसलिए आवश्यक है कि एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे जो धर्म है जितने भी, उन सब में उसका वर्णन है, सिर्फ ये कि उसका अनुपालन नहीं किया जाता। अब मैंने कल देखा राम रहीम का कोई इंटरव्यू था पुराना, मैं सारे वेद पढ़ चुका, मैं सारे पुराण पढ़ चुका। अरे उनसे पूछा जाना चाहिए उसी समय, एक उच्चारण तो करके बताओ किसी वेद का, एक किसी वेद की ऐसी बात तो बताओ जिसको भी जनता के बीच में ले जाया जा सके। जी बिल्कुल। चलिए जोशी साहब, आपसे मेरा सवाल है, दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने कहा कि फलारी बाबा को फंसाया गया है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, क्या किसी पे आरोप लगाने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, या पुलिस अपने स्तर पे तहकीकात करने के बाद ही ये कदम उठाती है? और खासकर उन लोगों पर जिनका मालूम है कि बड़ा एक उनके
अनुयायियों का या उनके भक्तों का एक बड़ी एक भीड़ हो सकती है, कल को कोई परेशानी भी हो सकती है और भी बात हो सकती है। ऐसे माहौल में पुलिस ये जहमत उठा सकती है कि बिना किसी उसके फैक्ट्स के किसी को अरेस्ट कर सकती है। ये थोड़ी आम पब्लिक जानना चाहती है, क्योंकि अभी भी दबी जुबान से लोग कहते हैं कि नहीं फलारी बाबा धर्म प्रचार कर रहे थे, लोग साजिश रची, कुछ लोगों ने उन्होंने नहीं इस तरह से करवा दिया। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, कानून में प्रावधान है, महिलाओं के प्रति जितने भी इस प्रकार के अपराध होंगे जी, इस प्रकार के अपराधों में महिला की बात सत्य मानी जाएगी। उसके लिए एविडेंस की आवश्यकता नहीं है जी। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ उसे प्रूव करना है कि मैंने उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ ये जो लगाया गया है ये गलत है जी, मेरे को इस तरह का कार्य मैंने नहीं किया है। उसके लिए उसको साक्ष्य पैदा करने पड़ेंगे, साक्ष्य रखने पड़ेंगे, तब जाके उसका पीछा छूटेगा। अब इसके अंदर दो बातें आई हैं जो मैंने समझी हैं कि एक तो 161 के बयान हुए हैं और एक 164 के बयान भी हो गए हैं। तो 161 और 164 के बयान समान पाए गए हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है। पहली चीज, क्योंकि कई ऐसे मामले जिनके अंदर झूठ सच का मिलावट होती है, ऐसे मामलों में दोनों में फर्क आ जाता है, लेकिन इसमें फर्क नहीं है। दूसरी चीज कि अगर पुलिस ने उस लड़की को ले जाकर के घटना स्थल की तस्दीक कराई है, ये तस्दीक भी साक्ष्य है। अगर उसने जो चीज बताई है, उसने ऐसी चीजें बताई हैं जो चीजें पुलिस तक है, जबकि पुलिस ने ये चीज नहीं बताई, न बताने की है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ऐसी चीजें बताई हैं जिसके बारे में तस्दीक करने पर पुलिस ये मानेगी कि ये अपराध हुआ है। ऐसी चीजें भी उस लड़की ने बताई हैं, नक्शा मौका बताया है, वो कुछ चीजें मिली है वहां पर, कोई चीजें ऐसी भी मिली है, कोई ऐसी बात जो लड़की ने अंदर सुनी, जो लड़के बाबा के मुंह से, उस घटना के बारे में तस्दीक पुलिस ने कर ली कि ये क्या सही है, और हो सकता है वो बात सही हो और उस लड़की का भी मॉरल मजबूत हुआ हो इस लड़की को देख के, तो उन्होंने इस चीज को सामने रखा है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर बाबा के खिलाफ जितने भी साक्ष्य और जितनी गवाह है वो सक्षम है, वो सही है, उनके अलावा उसको अभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल तो बाबा को हम आरोपी कह सकते हैं, मुलजिम नहीं कह सकते। बिल्कुल, आरोपी तो है ही, मुलजिम तो कैसे होंगे? मुलजिम तो वो होगा जिसको सजा मिल चुकी है। बिल्कुल, लेकिन आरोपी है। अब बाबा राम रहीम सजाया भी है, वो मुलजिम है। आसाराम आरोपी है। ये इस तरह के जिनके अंदर अभी आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं वो है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से राजनेताओं को, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को ये चेतना होनी चाहिए कि वो कहीं भी बाबा के इस प्रकार के प्रोग्राम में जाए, पहले अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, वेरीफाई करने के बाद ही फिर जनमानस को अपनी ओर वोट की तरफ आकर्षित करने जाए, अन्यथा न जाए। अन्यथा आने वाला समय ऐसा आएगा कि ये बाबा, ये राजनेता उस बाबा के यहाँ गया, बाबा टिका है, वो इन राजनेताओं को टिका देगी। ये हिंदुस्तान की पब्लिक है, ये बड़ी समझदार है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आप कभी लंबे समय राजस्थान पुलिस में काम करने का मौका मिला है, कभी इस तरह का कोई प्रेशर रहा कि कोई बाबा हो जिसके लिए आप नहीं चाह करके भी उन्हें जुलूस के लिए कोई अनुमति देनी पड़ी हो, या फिर कहें कि कोई ऐसा काम जिसके लिए प्रेशर रहा कि नहीं इच्छा के विरुद्ध कोई हो? बाबाओं का ऐसा कोई मामला सामने है? देखिए, बाबाओं का तो नहीं कह सकता जी, लेकिन धार्मिक उत्सव अगर एक पार्टी के शासन में होते हैं जो उनके सपोर्टर हैं, तो नेचुरल है वो उसके लिए टेलीफोन करते हैं कि भाई व्यवस्था बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जो सपोर्टर नहीं है वो उसके लिए नहीं कहते। बाकी इस तरह का राजनीतिक दबाव नहीं आता जो ऐसी चीज करने के लिए बाध्य करता हो जो करने के लिए कानून और मन और स्वाभिमान वो तैयार नहीं होता हो। इस तरह की चीजें कभी हुई नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे राम रहीम के यहाँ है, अब वो तो सतह ही है कि अगर उसके यहाँ नेता जाते हैं, राजनेता जाते हैं, मंत्री जाते हैं, तो वो अपने आप ही। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि बाबा राम रहीम कोटा आए थे, मैं ट्रैफिक का डीवाईएसपी था। अब बाबा के साथ वही, तो मैंने कहा साहब इसके साथ एसपी को मैंने कहा आप मुझे मत लगाइए, मुझे लगाते इसके बिना नंबर की गाड़ियां आती है। तो आप देखिए, मुझे ये कह दिया गया कि आप मत जाना। आप समझ रहे हैं? समझ गया। जबकि उसकी बिना नंबर की गाड़ी थी। मैंने कहा मैं एज ए डीवाईएसपी ट्रैफिक, क्यों मुझे पूरा सब जानते हैं, कोई क्वेश्चन कर देगा शाम को कि बिना नंबर की गाड़ी आई है, आपने क्या किया, और मैं जा रहा हूं ऐसे। मैं गया ही नहीं, मैंने वहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भेजा, तू जाने, तेरा काम जाने।
और वो गया, उसने कहा बाबा जी मेरे तो आधे सिर में दर्द होता है। उन्होंने निप्ती हाथ में लगाई और उसको दे दी। मैंने उससे पूछा कि तेरे सिर के दर्द का क्या हाल है, तो बोला साहब मेरे तो ठीक हो गयो, अब उनके सिर को दर्द हो जा रहे। चलिए, तो ये प्रेशर होता है। और बाबा राम रहीम की गाड़ियों का भी एक बात सही कह रहे हैं जोशी साहब कि जयपुर में भी जब आए थे तो 3 गाड़ियां उनकी एक जैसी, वो त्रिपाल लगा करके बाकायदा उन्हें एक ऑर्डर ऑफ होती है। हाँ, वो बताया जाता है कौन सी गाड़ी में वो बैठ करके निकल जाएंगे। एक जैसी गाड़ियां होंगी, एक नंबर उनके होंगे या बिना नंबर के होंगे। कभी नंबर होते हैं, कभी बिना नंबर होते हैं। तो बाबा नंबरी हैं वैसे तो। अब एक बात जी, सबसे पहला संदेश आम जनता को है मेरा कि जनता को अंधविश्वास पे भरोसा न करके मंदिर में जाते हैं, भगवान से आपकी आस्था है, भगवान से दर्शन करिए, पुजारी से थोड़ा कम रखिए और अपना कर्म करिए, भगवान में भरोसा रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो है सरकार से ये कहूंगा कि ये जो भी हैं इनके सारे आश्रमों के ट्रस्ट को ही नहीं माना जाए, इसकी अब पूरी जांच पड़ताल हो। कौन ये कहाँ का संत है, कहाँ से आकर के ये बना है, इनकी पूरी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। और इन मामलों में पुलिस ये नहीं करेगी, सरकार, सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि मेरा दुर्भाग्य, मैं देश का, हमारे जयपुर शहर का दुर्भाग्य मानता हूं। आज भी आपके माध्यम से इस सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं कि 5 नवरात्रे जा चुके, तंवर जी के नौरे की देवी जी की मूर्ति लाके अब तो स्थापना करवा दो। भुगतोगे तो तुम ही, लेकिन मैं तो कहीं बिगड़ नहीं मानूंगा। तुम्हारे को हिंदू संगठनों को और सबको शर्म नहीं आई आज तक। बस ये मेरे दो। जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाया था कि इनके जो आश्रम जो आप कह रहे हो जांच होनी चाहिए, लेकिन आप देखो आसाराम प्रकरण इतना ज्यादा विवादित, क्यों कह सकते हैं, हाईलाइटेड प्रकरण था। लेकिन आज भी गुजरात के उसके आश्रम में पुलिस नहीं जा पाई, जहाँ 2 बच्चों की बलि, काला जादू वगैरह का कुछ चक्कर था। जब भी पुलिस एंटर करने का प्रयास करते हैं, वहाँ आस्था के अंधे लोग वहां जाकर के और उसके बीच में आ जाते हैं। आपने कहा कि साहब मंदिर में जाओ, भगवान से सीधा संवाद, लेकिन भगवान से सीधा संवाद करने की अगर उनकी क्षमता होती तो मंदिर में जाकर के उनका मीडिएटर जो बनने का प्रयास करते हैं, उनके कारण ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कमजोर आत्मबल के कारण ही होता है। कमजोर आत्मबल, और जहाँ सरकारें या स्टेट अपने दायित्व पूरे करने में अक्षम रहती है, वह स्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, सर की तो बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी, उन्होंने कहा कि राम रहीम की मैं उसमें नहीं रहूंगा क्योंकि मैं बिना नंबर की गाड़ी नहीं रोक सकता। लेकिन उस समय की व्यवस्था ने इस बात की स्वीकृति प्रदान की क्योंकि उसका एक बड़ा क्लाउड था। आज देखिए तो कई मैंने सीएम्स देखे जो किसी, अब कहना नहीं चाहिए, हो सकता है वो बहुत बड़े संत हो, लेकिन आज नदी बचाने के नाम पर, कभी एनवायरनमेंट के नाम पर, जैसे एक है, अब नाम लेंगे तो एक विवाद हो जाएगा, ये लोग भी तो अपनी बेजा इस्तेमाल करें, अपनी जो महिमा है उसके आधार पर सरकारी पैसे का धर्म में दुरुपयोग हो रहा है, धर्म को सरकार नहीं संभाल देता है, उसके बाद उसके भी खिलाफ बोल जाते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है, मैं एक बार उसको ले लूं। जी जी, ओम प्रकाश जी, अपने बताइए, आप बोल कहां से रहे? अजमेर से। हाँ बताइए। सर मेरा निवेदन है कि जो महिला वर्ग है या जो लड़कियां हैं, वो बाबा लोगों के पास जी साधु सन्यासी हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन इनकी जो दिनचर्या है उसमें जो महिलाएं और लड़कियां जाती है उनको एकांत में नहीं ले जाना चाहिए, एकांत में किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये व्यवस्था सुनिश्चित कराना, किसी भी मंदिर हो या और कोई जहाँ साधु ठहरते हैं वहाँ कोई भी अकेली महिला नहीं जाए, कोई भी अकेली लड़की नहीं जाए, ये सरकार कंफर्म करवा दे, ये इतना तो करवा दे सरकार। चलिए, ये तो देखिए आपका सवाल है कि जो महाराजों के, बाबाओं के आश्रम है उनमें महिलाओं को जो परमिशन दी जाती है एकांत में महिलाओं से मिलना, और कम से कम इन सब चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। देखिए, ये कुछ ऐसे विषय हैं कि जिसपे परिवार के लोगों को सोचना चाहिए, आश्रम के संचालकों को सोचना चाहिए, और सभी संत एक जैसे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें खुद इंसान को खुद को अपने समझा जाना चाहिए कि क्या, और लड़के और लड़की में हम भेद नहीं कर सकते, लेकिन ये तो खुद को सोचना होगा कि किसको मिलने की परमिशन मिले, किसको नहीं मिले। जी अर्चना जी, जी आप कह रही थी, मैं बीच में आपको रोका था। देखिए, प्रश्न तो उन्होंने बहुत ही सारगर्भित किया है, क्योंकि अमूमन जितने मामले आ रहे हैं महिला शोषण का ही मामला सामने आया है, और जब बहुत बड़ा विश्वास उन लोगों पर हो जाता है तो परिवार के परिवार उनके फॉलोवर बन जाते हैं। और इसके बाद आसाराम प्रकरण में भी यही था कि, और जो आपने का बर्डन ऑफ प्रूफ है जो उसी पर लागू होगा जो इस तरह का काम करेगा, तो अपने ही अथॉरिटी में जिन लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं उन्हीं के साथ उन्होंने इस तरह के कृत्य किए।
तो ये बात सही है, महिलाएं जो आस्थावान प्रवृत्ति की ज्यादा होती है, और जब महिलाएं अपने जिन लोगों को बाबा को अपने गुरु मान लेते हैं और उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसके बाद परिवार के परिवार उनके समर्थक हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं की उस आस्था का फायदा उठा के इसका दोहन भी ये लोग करते हैं। लेकिन ऐसा है योगेन जी की बहुत से ऐसे साधु संत भी आज मौजूद हैं जो इस प्रवृत्ति के नहीं, जिनके कारण आज किसी भी धर्म का कह सकते हैं वजूद जो है कायम है। तो ऐसे में ऐसे गिने चुने लोगों का सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन उन अच्छे लोगों को एक तरह से अलग से बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। आस्था तक सीमित रखना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं डूबना चाहिए। ये कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं संतों को दूध से स्नान कराएं, उस दूध का चूना मत लें। मैं तो कहना चाहूंगा कि संत भी एक इंसान ही है। हमारे प्राचीन काल से चला रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये आस्था है सर, पार्टी की वजह से ये बरकरार रहनी चाहिए, सदियों तक चलनी चाहिए जोशी साहब। लेकिन जोशी साहब, ये एक आस्था है, ये आस्था, ये अंधविश्वास नहीं कह सकते। लेकिन जब अंधविश्वास में आप डूब जाते हैं, किसी बाबा के कैरेक्टर के बारे में आप नहीं जानते हैं कि बाबा किस नेचर का है। जब संत है तो संत की भूमिका में रहना चाहिए। आप एक लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कहें कि केवल महिलाएं बाबा को स्नान कराएंगी, उसका चुनामत लेंगी। और वो भी कमाल की बात है कि मैं क्या नाम कोट करूं, बाबा जेल के सलाखों में 11-11 हजार रुपए के कूपन उद्योगपतियों से इसी बात के कि फलाने घराने की बहुएं हैं वो बाबा को स्नान कराएंगी। ये मुझे लगता है कि अंधविश्वास से आस्था नहीं है, वो एक इंसान है। आप पागल हो रहे हैं कि बिल्कुल वो ऊपर से कोई किसी का अवतार हुआ है कि बिल्कुल वो तो अवतार है साहब। और अभी तो बिल्कुल वक्त निकल जाएगा, नहीं तो सरप्राइज है कि जब हमें पता लगा बाबा राम रहीम की मूवी रिलीज हो और लोग हजार रुपए ब्लैक में टिकट खरीद रहे हैं। एक बैंगन के अगर बाबा ने हाथ लगा दिया 2000 रुपए में बिक रहा है, 500 रुपए में मूली बिक रही है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? उस मूली से क्या हो जाएगा आपके कि भविष्य उज्जवल हो जाएगा? मनीष जी, कुछ लगाम लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर जो आत्मबल की कमी है, लोगों को ये धर्म की जानकारी नहीं हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब बड़ी बात यह भी है कि चमत्कार भी नहीं देखे हैं, कोई ने लग गया उनको कि इसके कारण ये हो गया, मेरा आशीर्वाद बताया जोशी साहब ने सीआई के सर का दर्द ठीक हो गया हाथ लगाने से ही। मैंने आपको कहा वैसे भी होते हैं, वो आधे लोग हो जाएंगे, आधे के नहीं होंगे, नहीं होने वाले वो कहने नहीं आएंगे, और जो हाँ भर रहे हैं वो आधे लोग और भेज देंगे। अल्टीमेटली जो ये अंधविश्वास इसीलिए है, ये आपको किसी डॉक्टर बड़ी बात है, आपको किसी विश्वास है तो उसकी दवाई का असर करता है, वो साइकोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। कई बार वो कहते हैं हमने दवाई जो दी है उसमें कोई साल्ट ही नहीं है और उससे ठीक हो रहा है दर्द। स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस रैशनलिज्म के आके खड़ी है। बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिज्म प्लस रैशनलिज्म ही वास्तविक स्पिरिचुअलिज्म है, ये जनता को समझना पड़ेगा, विवेकशीलता के साथ काम करना पड़ेगा। और जो वास्तविक ग्रंथ है हमारे, उनको पढ़ो। आप लोग कहते हैं सब श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्ञान मिलता है, और कई लोग इसी के आधार पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चलाएं, लेकिन आम व्यक्ति भी उसका हिंदी संस्करण पढ़ेगा तो उसे महसूस होगा कि जिंदगी में जो कुछ कर रहा है वो सारा ज्ञान उसके पास है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की उसमें शक्ति नहीं है। तो ये लोग उस चीज का मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे लोग हैं, उनका साथ होना चाहिए, क्योंकि जिसके समागम में आप जाओगे अच्छी प्रवृत्ति के लोगों के, तो निश्चित रूप से आपका भी अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसे लोग जो विशेषकर महिलाओं का, बच्चों का दोहन करते हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। साधु संत समाज इसका बहिष्कार करेगा तब जाके इस प्रवृत्ति की कर्म प्रधान है। आप जो सुबह उठते हो, कोई दो अगरबत्ती भगवान के अपन जलाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, और जब वो नियमित होती है तो भगवान अपने आप उसकी पूर्ति होती है, तो वो उसको देता है। आज ग्रहण में ये काम हुआ है, ये ग्रहण बाबा के ही लग गया। सवाल है, अपन 5 व्यक्ति बैठे हैं, साथ सामने बैठे हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी रूप में भगवान को मानते, चाहे 10 मिनट से आधा घंटा, ये इनका है, वो आस्था है, लेकिन वो अंधविश्वास में नहीं डूबते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, ये जो चेहरा है, इस चेहरे के ऊपर वो भाव आ जाता है कि उसका तेज आप ही बोलने लगता है। ये झूठ बोलना चाहेंगे ना तो ये कोशिश करके 90% झूठ नहीं बोल पाते हैं। आप राजनीति में, इसलिए इनकी मजबूरी है, वरना ये भी इतनी सेवा पूजा करते हैं। ये सब अपने मतलब हमारे एक परिवार है, ये सारा कोई अलग नहीं है। यहाँ पे ये पार्टियां अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 बातें निकल करके आती हैं हमारी पूरी डिबेट में, 2 बात निकल करके आई है। एक तो वास्तव में अब वक्त हो चला है कि अब सरकारों को, इस प्रशासन को इस ओर गौर फरमाना चाहिए कि जो तथाकथित आश्रम या दुकानें जिस तरह की चल रही हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि विजय माल्या जैसा कोई प्रकरण करके निकले या फिर कोई। एक बात कहूंगा, सरकारें इसमें नहीं कर पाएगी कुछ भी। सरकारों को एक बढ़िया और सोच समझ के साफ सुथरे व्यक्ति को
इसमें छोड़ेंगे तब ये संगठन उस साफ सुथरे का चयन कैसे होगा कि वो भी साफ सुथरा हो, पता लगा है कि वो भी केवल महिलाओं को ही अलाउ कर रहा है आश्रम में, उसका पता कैसे लगेगा महाराज? से प्रेरित होगा तो कुछ भी नहीं होगा, वापस वहीं आ जाएगा डर। जी नहीं, सरकारों की ड्यूटी है ये, कुछ ऐसा वेरिफिकेशन सर्वेंट्स के होता है, आपके ड्राइवर के होती है, आपके किराएदार का होता है वेरिफिकेशन, बाबाओं का भी होना चाहिए, क्यों नहीं वेरिफिकेशन होना चाहिए? बड़े आदमियों के तो वो नदी के पोस्ट करते हैं, गरीब आदमी कभी आता है उसको लगता है बड़े आदमी जा रहे हैं। बिल्कुल, और सारे संत ऐसे हो, हम इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं, सभी संत नहीं हो सकते एक जैसे, लेकिन वो आस्था है, आस्था किसी के प्रति भी आप रखिए, लेकिन अंधविश्वास पैदा मत होने दीजिए कि आप पे दूध से स्नान कराइए बाबा को और उस दूध के लिए आप लूट मचा रहे हैं कि ये चरणामृत हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाबा है, बाबा कोई भी बाबा हो, कैसे भी बाबा हो, इस धरती पे जिसने जन्म लिया वो एक इंसान है, वो भगवान, खुदा, अल्लाह बिल्कुल नहीं हो सकता। आप आस्था तक रखिए, आस्था किसी के प्रति भी आपकी हो सकती है, पत्थर के प्रति भी हो सकती है, लेकिन जब आप अंधविश्वास में डूबेंगे तो ऐसे ही परिणाम सामने आएंगे। वक्त है, सजग रहिए, सचेत रहिए, और एक स्लोगन कहीं पे भी आपको दिख जाएगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे ही दुर्घटना घटती है, अगर आपको सावधान रहना है ऐसी दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। आप आस्था तक ही सीमित रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।